गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी उन लोगों के लिए है जो तीर्थ जाते हैं, गीता पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान सुमिरन में नहीं लगता। कितना भी वो तीर्थ घूम ले, कितनी भी वो माला फेर ले, लेकिन फिर भी उनका मन सुमिरन में भटकता रहता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो बताएगी कि हम चाहे कितने भी तीर्थ चले जाएं, लेकिन फिर भी हमारा मन सुमिरन में क्यों नहीं लगता, उसका कारण बताएगी और उपाय भी बताएगी। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गांव की। एक बार एक गांव में पंचायत लगी हुई थी। वहीं थोड़ी सी दूरी पर एक संत का बसेरा था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास चलें और अपनी समस्या को उनको जाकर बताएं। इसलिए सारे के सारे जो हैं इकट्ठे होकर संत के पास पहुंच गए। जब संत ने गांव के लोगों को आते हुए देखा तो पूछा, कैसे आना हुआ? तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि उसमें बदबू आ रही है। संत ने पूछा, हुआ क्या है? पानी क्यों नहीं पी सकते हो तुम, और बदबू क्यों आ रही है उसमें? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए हैं, बाहर निकले ही नहीं, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिया जा सकता है? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, यानी कि डाल दिया गया। फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा कि एक काम करो बेटा, उसमें ना सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डलवाया गया, नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास। अब संत खुद चल कर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब कुछ करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और इसमें सुगंधित फूल और बहुत सारी चीज़ें भी डलवा दी। अब संत चौंक गए। फिर संत ने सोचा और पूछा कि तुमने ये सब तो किया है, लेकिन क्या वो जो 3 कुत्ते मरे थे उनको निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वो तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे तो इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही कहानी हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते लड़ते इसमें गिर गए हैं। तो हम सबसे उपाय पूछते हैं, सत्संग जाते हैं, वहाँ अपने सद्गुरु से भी पूछते हैं। तो वहाँ पे हम सबको, जो हमारे आसपास के लोग भी होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि अगर मन नहीं लग रहा, आपका मन बेचैन हो रहा है, तो तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ करा लो। सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती है। तो पहले इन्हें निकालकर बाहर फेंक दीजिए, तभी जीवन आपका उपयोगी होगा। जिस तरह से कुएं में वो 3 कुत्ते गिर गए थे तो लोग पानी नहीं पी सकते, इसी तरह जिस इंसान के मन में गंदे विचार हों तो उसकी संगत भी नहीं की जा सकती, उसके साथ भी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से वो गंदा पानी नहीं पिया जा सकता, उसी तरह उसकी संगत को भी अपने आसपास तक भटकने नहीं देना चाहिए, जिसके मन में काम, क्रोध और लोभ हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है और सही मायने में लोभ क्या होता है, मैं आपको एक साखी और बनाऊंगी, आपको सुनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि कई लोग काम को, क्रोध को और लोभ को सही रूप से पहचानते ही नहीं हैं।
क्रोध तो भगवान ने भी किया था, नरसिंह अवतार लिया था। अगर वो क्रोध ना करते तो शायद अपने भक्त को ना बचा पाते। अपने भक्त के लिए क्रोध में आकर उन्होंने हिरण्यकश्यप की जो लीला थी वो समाप्त की, उसके पापों की घड़ियों को समाप्त कर दिया था। अगर वो क्रोध ना करते तो शायद वो उस पापी को मारते ही ना, वो नरसिंह अवतार लेते ही ना। अगर माता रानी कभी क्रोध ना करती तो राक्षसों का संहार ना होता, इस दुनिया पर पाप बढ़ता रहता। तो क्रोध में भी बहुत अंतर है, हम क्या क्रोध करते हैं और सामने वाला क्या क्रोध कर रहा है, तो उस क्रोध में भी फर्क होता है। हर क्रोध समान नहीं होता। काम, वासना ये तो बुरे हैं ही, और लोभ वो सबसे बुरी चीज़ है। ये एक ऐसी तीनों चीज़ ऐसी हैं जो हमारी दुनिया को बर्बाद कर देती है। काम वासना, सिर्फ काम अपने परिवार, अपने गृहस्थ आश्रम तक ही ठीक है। अगर वो अपनी दहलीज से लांघ गया तो वो काम वासना पाप है। अगर क्रोध किसी की जान बचाने के लिए किया जा रहा है, किसी गलत बात पर किया जा रहा है, यानी कि कोई सामने से कोई गलत बात कर रहा है और आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो सही है। और अगर आपके सामने पाप कोई कर रहा है, कोई बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप फिर भी किसी मासूम की जान नहीं बचा रहे हैं, आपके खून में कोई उबाल ही नहीं आ रहा है, तो आपका गुस्सा ना करना भी पाप के बराबर है। लोभ, अब लोभ भी दो तरह का होता है। लालच, आप लालच किसी से प्यार का करें, यानी अपने परमात्मा से प्यार का करें, बहुत अच्छा है, लालच कीजिए, वो तो जितना करेंगे उतना कम है। लेकिन आप लालच किसी की जायदाद पर करेंगे, किसी पराई वस्तु पर करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा पाप है। मैं जल्द ही ऐसी एक साखी लेकर आपके सामने आऊँगी जिसमें काम, क्रोध और लोभ के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगी, क्योंकि लोग इसको समझने में बड़ी भूल करते हैं। किसी को अगर गुस्सा आ जाए तो वो उसको बुरा बताना शुरू कर देते, चाहे वो इंसान सही हो। सही बात पर किया गया गुस्सा कभी गलत नहीं होता, तो उसको भी लोग कह देते हैं तो बेकार इंसान है, बहुत जल्दी उसको नीचा दिखाने में लग जाते हैं। उंगली उठाना दूसरे पर बहुत आसान बात है, लेकिन पहले उसको समझिए, सोचिए, और अगर आप सोच समझने के बावजूद भी उस पर उंगली उठा रहे हैं तो आप में बहुत ज़्यादा कमी है, और ये कमियाँ आपकी किसी जन्म में पूरी नहीं होंगी। आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, बस दूसरों को बोलते ही रहेंगे। जब तक आपकी एक उंगली दूसरे की तरफ रहेगी, ये चारों उंगलियाँ आपकी तरफ ही रहेंगी। समझ लीजिए इस चीज़ को। तो गुरु मेरे साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और इस बात पर ज़रूर देना चाहूँगी जोर, जो लोग गलत रूप से काम को अपने अंदर रखते हैं, गलत रूप से क्रोध को अपने अंदर रखते हैं, गलत रूप से लोभ को अपने अंदर पनपने देते हैं, उन लोगों से दूर रहें। उन लोगों की संगत भी बहुत बड़ा पाप है। जिस तरह से शराबी के साथ बैठकर हम अगर दो बात भी कर लें तो हम पूरी दुनिया में बदनाम हो जाते हैं कि हम शराबी हैं, तो इसी तरह से उस इंसान की संगत करने से जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम अपने परमात्मा की नज़रों में गिर जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे उसका रंग हम पर चढ़ने लगेगा। जो इंसान खुद गंदा है, जो छोड़ना नहीं चाहता अपनी प्रवृत्ति को, जिस तरह से बिच्छू डंक मारता है, उसकी प्रवृत्ति डंक मारने की है, तो ऐसे ही गंदे लोगों की प्रवृत्ति डंक मारने की होती है। हम उसकी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे वो सत्संग चले जाएं, चाहे गीता पढ़ लें, चाहे पुराण पढ़ लें, चाहे वो माला कर लें, चाहे भगवान के सामने कितनी भी घंटियाँ हिला लें, वो वैसे ही रहेंगे। और जिनका मन साफ है वो परमात्मा के हमेशा नज़दीक रहते हैं। और साफ मन वालों से हमेशा गुजारिश है कि गंदे लोगों से दूर रहें। साफ पानी को गंदे पानी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो गंदा पानी साफ पानी को भी बदबूदार कर देता है।
आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।